दोस्तों, आप सभी को हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। और मैं आप सभी को नमस्कार बोल रहा हूं और आशा करता हूं कि मैं आपके लिए कुछ उपयोगी जानकारियां लेके आऊं जो आपके स्वास्थ्य के साथ में जुड़ी हों। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है SLE सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस। सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस SLE एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, इम्यून सिस्टम, खुद के टिश्यूज और अंगों पर हमला करने लगती हैं। जैसे कि एक गांव में दो गुट के बीच में झड़े हुए गोलियां चली और एक गुट के किसी से ऐसी गोली चली कि वो अपने ही गुट के आदमी को पहचान नहीं पाया और उसने गोली मार दी। तो ये भी SLE भी ऐसी ही एक समस्या है जो खुद के ऊतकों और अंगों पर हमला करने लगती है। इसका असर ज़्यादातर जो है त्वचा, किडनी, हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क पर भी हो सकता है। कारण देखते हैं कि कारण क्या है। SLE के सही कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो पाए हैं, लेकिन कुछ संभावित कारण जो है उनके बारे में हम आपको जानकारियाँ देंगे। जेनेटिक फैक्टर्स, हार्मोनल असंतुलन, एस्ट्रोजन का बहुत ज़्यादा अधिक हो जाना, वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण, सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें और कुछ दवाइयाँ, तनाव और जीवन शैली कारक, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लक्षण देखते हैं हम, लक्षण क्या है इसके, आप इसे कैसे पहचान पाएंगे। SLE के लक्षण व्यक्ति विशेष में अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सामान्य लक्षण सब इस प्रकार हैं, जैसे कि थकान, बुखार, जोड़ों में दर्द और जोड़ों में सूजन, त्वचा पर रैशेज और नाक पर बटरफ्लाई रैशेज, खासकर जो है नाक और गाल पर बटरफ्लाई रैशेज बन जाते हैं। बाल का झड़ना, हेयर लॉस, सांस की तकलीफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सीने में दर्द, चेस्ट पेन, मूत्र में प्रोटीनूरिया, सिर दर्द और भ्रम के दौरे, सीजर्स। आइए हम देखते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, रोग प्रक्रिया क्या है। SLE में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ऑटो एंटीबॉडीज बनाती हैं, जैसे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज ANA। ये एंटीबॉडी शरीर के खुद के सेल्स को विदेशी समझकर अटैक कर देती हैं। अपने ही शरीर के, अपने ही कुछ चीज़ें अपने ही शरीर के अंगों को मारने लगती हैं। इससे इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज होता है। ये प्रक्रिया मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम को प्रभावित कर सकती है, विशेषकर किडनी, त्वचा, हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क को। SLE में आप दूसरी पद्धति में जितनी भी चिकित्सा करवा लें, लेकिन आप एकदम दुरुस्त नहीं हो पाएंगे। आपको कुछ हद तक राहत तो जरूर मिलेगी। हो सकता है उसके साथ में और भी एक कोई समस्या जुड़ जाए आपके शरीर की, लेकिन होम्योपैथी उपचार में ऐसा नहीं है। महात्मा हैनीमैन के वरदान में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथी में इलाज व्यक्ति के मानसिक,
शारीरिक और भावनात्मक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। कुछ प्रमुख होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो एसएलई में उपयोग की जा सकती हैं। पहली जो दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथी में। अत्यधिक थकान, चिंता, त्वचा में जलन और रैशेस के लिए आर्सेनिक एल्बम औषधि बहुत ही अच्छी दवा है। रस्टॉक्स जोड़ दर्द जो आराम करने पर बढ़ता है और चलने से राहत महसूस होती है। ऐसे दर्द जो चलने से राहत मिलती है और बैठे रहने से बढ़ जाती है। नाइट्राम्यूर सूरज के संपर्क में आने पर रैशेज, भावनात्मक दबाव और सिर दर्द जो है बना रहता है। सल्फर एक बहुत बड़ी औषधि है। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे खुजली, जलन, पुरानी स्किन समस्याओं के लिए सल्फर एक बेहतरीन दवा है। फास्फोरस किडनी और फेफड़ों के कोई समस्या होती है तो उसमें ये बहुत उपयोगी है। थकावट और कमजोरी में भी बहुत ही फायदा देती है। आइए हम चलते हैं कुछ और औषधियों के बारे में हम जानकारी ले लें। हम आपको बता दें, सिपिया हार्मोनल गड़बड़ी, महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के लिए और त्वचा विकारों के साथ गहरी थकावट। कैल्केया काब मोटापा, ठंड के प्रति संवेदनशीलता, त्वचा की समस्याएं और पसीना बहुत ज़्यादा आना। कैलिकाब तीव्र कमजोरी, सांस लेने में कठिनाई और पीठ में दर्द अगर हो, कैलिकाब औषधि बहुत अच्छा कार्य करती है। अगली जो दवा है वो है पल्सिट्ला। परिवर्तनशील लक्षण जैसे दर्द की जगह बदलना, नम्र और संवेदनशील व्यक्ति के लिए। अगली जो दवा है वो है लैकेसिस। रक्त संचरण संबंधी समस्याएं, जलन, दाह और बोलने की तीव्र इच्छा। ग्रेफाइटिस त्वचा पर मोटी रैशेज जब पड़ जाते हैं, गाढ़े डिस्चार्ज के साथ में सूजन रहती हो, तो ग्रेफाइटिस औषधि को उपयोग में लेने से बहुत ही उपकार होता है। आगे हम देखेंगे और भी क्या दवाइयाँ हैं। ट्यूबरकुलिनियम जब रोगी बार बार संक्रमण, कमजोरी, जल्दी थकान और लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य के संकेत हों तो ट्यूबरकुलिनियम औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। सिफिलिनियम गहरी विनाशकारी प्रक्रियाएं जैसे उत्तक क्षय जो एसएलई के देर से चरण में दिखाई देती है। सोराइनम अत्यधिक त्वचा विकारों, बार बार होने वाले फ्लेयर एप्स और मानसिक अवसाद के लिए सोराइनम औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। मेडोरिनम हार्मोनल असंतुलन, जॉइंट समस्याएं और डीप सीटेड इन्फेक्शन की प्रवृत्ति के लिए मेडोरिनम औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप अपने लक्षणों के सारे ब्यौरे हमें लिख के भेजें, व्हाट्सअप करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7980
282080। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होमियोपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।